हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली पोड़ा, योर टीचर, योर फ्रेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हम स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग का रिवीजन कर रहे थे और आज जो स्टैंडर्ड हम रीड करने वाले हैं वो है ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब ऐसी प्रोसीजर जो एनालाइज करती है। एनालाइज किसको करती है, क्यों करती है और कैसे करती है, वही हम इस ऐसे में रीड करेंगे। सबसे पहली बात तो ये, एनालिटिकल प्रोसीजर का मेन पर्पस क्या होता है, फाइनेंशियल जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करना, कंपेयर करना, उसमें जो भी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उनको देखना और ये पता लगाना कि क्या वो फ्लक्चुएशंस है वो ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो क्यों, वहाँ पर कुछ हो सकता है कुछ मिस स्टेटमेंट की वजह से है या फिर उसका रीजन फाइंड आउट करना और कंपेरिजन करके रिलायबिलिटी को चेक करना डेटा की। अब जो ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का कंपैरिजन होता है, इसके लिए जो भी एनालिटिकल प्रोसीजर लगाई जाती है वो फाइनेंशियल डेटा पे भी लगाई जा सकती है और नॉन फाइनेंशियल के ऊपर भी लगाई जा सकती है। मतलब कि बेसिकली ये क्या बोलता है, एनालिटिकल प्रोसीजर मीन्स द इवेल्युएशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन थ्रू एनालाइज ऑफ द पॉसिबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। तो जो भी रिलेशनशिप हम यहाँ पे पॉसिबल होती है उसको देखते हैं फाइनेंशियल डेटा के बीच में और नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में। अगर मैं इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूं तो रेशियो एनालिसिस, रेशियोज को एनालाइज करके हम देखते हैं कि जो एंटिटी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल है कि नहीं है, फ्लक्चुएशंस है तो उसका रीजन फाइंड आउट करना। इसके अलावा इंटरनल तो हो ही सकता है ये एनालिसिस, लेकिन इसके अलावा हम कॉम्पिटिटर से या फिर इंडस्ट्री से भी कंपैरिजन कर सकते हैं इन एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करके। इसके अलावा एक और क्या हो सकता है कि जो ऑडिटर है वो खुद एक्सपेक्टेशंस लगाए, पहले बजट बनाए, फोरकास्टिंग करे, इसके बाद में जो एक्चुअल में उसका रिजल्ट आता है उससे कंपेयर करे, उसको भी हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, तो जो ये एनालिटिकल प्रोसीजर होती है 3 स्टेज पे हो सकती है। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि जो भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होती है जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का एस्टिमेशन किया जाता है, वहां पर भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाई जाती है। इसके अलावा जो हमने ऐसे 500 में रीड किया था कि जो भी ऑडिट प्रोसीजर होती है उसके अंदर एक तो आती है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एक होती है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर में क्या होती है, टेस्ट ऑफ डिटेल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। ठीक है, तो जो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स है वहां पर भी हम क्या करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करते हैं। इसके अलावा जो टेस्ट ऑफ डिटेल्स होती है जिसमें हम वाउचिंग और वेरिफिकेशन करते हैं, तो वहां पर भी जो बैलेंस शीट और पीएनएल के आइटम्स को चेक किया जाता है वहां पर भी एनालिटिकल प्रोसीजर का यूज किया जाता है। मतलब अगर हम देखें कि तो वहां पर जो भी बैलेंस शीट के रेशियोज हो गए, डेट इक्विटी रेशियोज हो गए और बहुत सारे रेशियो, करंट रेशियो हो गए, फिक्स्ड एसेट रेशियो हो गए, तो उन रेशियो को एनालाइज करके हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि एंटिटी की पोजीशन क्या है, रिलायबिलिटी क्या है डेटा की, तो वो सब चेक किया जाता है। एनालिसिस का वर्क यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अलावा भी हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के और चेक कर सकते हैं, जिसमें हम प्रायर पीरियड से डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, इंडस्ट्री से कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर से कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी किया जाता है। इसके अलावा जो ऑडिटर है वो ओपिनियन फॉर्म करते टाइम पे, मतलब जब एंड ऑफ ऑडिट होता है वहां पर भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स को यूज कर सकते हैं। मतलब लास्ट के अंदर वो ओपिनियन देने से पहले भी क्या कर सकता है, कुछ रेशियो एनालाइज करके, इंडस्ट्री से कंपेयर करके या फिर प्रायर पीरियड से कंपेयर करके वो कुछ एनालिसिस कर सकता है ओपिनियन फॉर्म करने से पहले भी। तो 3 स्टेज पर ये एप्लीकेबल होती है। ठीक है, और इसमें ये एक और बात लिखी हुई है कि जैसे कि डेवलप एन एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट और रेशियो एंड इवेल्युएट वेदर द एक्सपेक्टेशन सफिशिएंटली प्रिसाइज टू द आइडेंटिफाई द मिस स्टेटमेंट। तो ये क्या बोल रहा है, बेसिकली ऑडिटर क्या करता है, यहाँ पर कुछ मैंने आपको बताया था कि फोरकास्टिंग भी कर सकता है और डेटा को बजट भी बना सकता है। तो इस टाइप से क्या करेगा, सबसे पहले फोरकास्ट करेगा, जो एक्सपेक्टेड उसकी जो अमाउंट है उसको एक्चुअल से कंपेयर करेगा। अब जो एक्चुअल में जो भी फ्लक्चुएशन आए हैं क्या वो एक्सेप्टेबल है क्या, अगर एक्सपेक्टेबल लेवल से ऊपर नीचे है तो वो ये देखेगा कि ऐसा क्यों है और उसको एनालाइज करेगा कि वहां पर कोई मिस स्टेटमेंट होने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया 3 स्टेज पे होता है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के स्टेज पे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में सब्सटेंटिव ऑडिट, एनालिटिकल प्रोसीजर्स और इसके अलावा एट द एंड ऑफ द ऑडिट। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ नेचर ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, तो इसमें वापस से वही लिखा हुआ है, कंपेयरिंग द एंटिटीज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विद प्रायर पीरियड आइटम्स और विद फोरकास्ट डेटा एंड सिमिलर इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन। तो ये वही है कि इंडस्ट्री की जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी प्रायर पीरियड आइटम्स है और जो भी हमने फोरकास्ट किया है उससे कंपेयर करना। ठीक है,
इसके अलावा ये बोलता है एनालिटिकल प्रोसीजर ऑल्सो इंक्लूड द कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप अमंग द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फाइनेंशियल डेटा के बीच में कंपेरिजन भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल के बीच में भी हो सकता है। फाइनेंशियल के एग्जाम्पल मैं आपको बहुत सारे देख चुकी हूँ। नॉन फाइनेंशियल जैसे कि क्या हो गया कि आईटीटी के जो भी पेरोल है, पेरोल में जो भी पेमेंट किया गया है और जो एम्प्लॉय का अटेंडेंस शीट है, मतलब कितने दिन आया, कितने दिन नहीं आया, कितना काम किया, उससे हम कंपेयर करके उससे भी कुछ एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा फोरकास्टिंग के अंदर क्या हो गया, जैसे ऑडिटर ने एस्टिमेट किया कि इतना डेप्रिसिएशन होना चाहिए इस ईयर, लेकिन उससे ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है उसके रीजन को जानने की कोशिश करेगा ऑडिटर। ठीक है, ये बोल रहा है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर जनरली मोर एप्लीकेबल टू द लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन दैट टेंड टू द प्रेडिक्टेबल ओवर द टाइम। तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है, उनका यूज वहां पर ही किया जाता है जहां पर डेटा है वो लार्ज अमाउंट में है। ठीक है, और जो भी डेटा बहुत सारा है लेकिन उस सबको चेक करना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करेंगे और हम उससे क्या करेंगे, सिलेक्टेड जो आइटम्स है उनको ही चेक करेंगे। और ये प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, प्रिडिक्टेबल होगा तभी तो वहां पे कुछ प्रिडिक्शन लगा के कंपेयर कर पाएंगे, अनप्रिडिक्टेबल होगा तो वहां पर कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये ऐसे कंप्लीट होता है। आई होप इसके आपके बेसिक्स आपको समझ में आए होंगे। तो स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, ऑल दी बेस्ट। और अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में। थैंक यू।